एक साइड नोट, वीडियो का टाइटल लास्ट जुम्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़िंदगी का लास्ट जुम्मा है या आखिरी जुम्मा है, ऐसा कोई बात नहीं। इस रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। अब शुरू करें। हेलो। तो पिछले 5 महीने से कटक पे रह रहे, कुछ दोस्त बने कुछ दुश्मन बने। अब साहब दुश्मन तो नहीं कहेंगे, पर उन लोगों से भाई मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ना ही वो दोस्त है ना ही वो दुश्मन है, बीच पे लटके पड़े हुए हैं। अब जैसे हर हफ्ते में संडे मंडे आता है, उसी तरह जुम्मा आ रहा है साहब। और जुम्मा जब भी आ रहे इतने सारे लड़के सबको मिलकर जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। मुझे जाकर पूछा तुम चले हो? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं जाना साहब। मेरा एक नियम है, मैं जब भी काम पे होता हूँ तो मैं जुम्मा पढ़ने नहीं जाता हूँ। मैं बस जब गाँव में होता हूँ, जब छुट्टी पे होता हूँ तभी जाता हूँ। कुछ रीज़न्स हैं साहब। तो हर हफ्ते ऐसे जुम्मा आ रहा है, जुम्मा के दिन गुरुवार आ रहा है, पहले उसके जुम्मा के एक दिन पहले कपड़े धो रहे हैं। कपड़े धोते धोते पूछ रहे हैं तुम कल चल रहे हो ना? कितने बार बोलो साहब मुझे नहीं जाना, एक बार बोल देना नहीं जाना। तो ऐसे करते करते मैंने 3-4 महीना निकाल लिया। अब आया रमज़ान का महीना। अब जैसे ही रमज़ान का महीना आया साहब, सारे जितने जितने हरामी लड़के थे सब मौलाना बन चुके थे, जो ऐसे पूरे पूरे दिन कानों में हेडफोन डाल के गाना सुन रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब साहब गाना नहीं सुनना है, अब पूरा पूरा दिन हेडफोन पे नाच चलेगा, गज़ल चलेगा, कव्वाली चलेगा, क्योंकि साहब अल्लाह गुनाह देता है गाना सुनने से रमज़ान के महीनों पे। कोई बोल रहा था साहब मैं तो डेटा ही बंद करके रख दूंगा। कोई बोल रहा था मैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स देखने सब कुछ उड़ा ही दूंगा, डिलीट कर दूंगा, सारी गंदगी वहीं पे तो होता है। कोई बोल रहा था फ़ोन एयरप्लेन मोड कर दूंगा। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, मुझे गजब गजब फील हो रहा था कि ये इतने सारे लड़के ये इसी प्लानट के हैं ना, कहीं और के तो नहीं है, किसी और प्लानट पे तो मैं नहीं आएगा। क्योंकि मतलब जो लड़के गाली के फवारा देते थे, जिनके मुंह से गाली के सिर्फ फवारा निकलता था, वो अभी हजरात जनाब करके बात कर रहे हैं। दिन में 10-10 बार 20-20 बार सलाम दे रहे हैं, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। कि क्या कर रहे हो, इतनी बार क्यों सलाम दे रहे हो? बोल रहा अरे रमज़ान महीना चल रहा है साहब, नेकी कमाना है, जन्नत में जाना है। तो क्या मैं क्या ऐसे ऐसे नेकी कमाओगे, मैं क्या जहन्नम में जाने वाला हूँ? बताओ। हाँ, तब रमज़ान आया, सारे लड़के रोज़ा रख रहे थे। मुझे पूछे थे तुम नहीं रखोगे रोज़ा? मैंने कहा यार मैं नहीं रख सकता, मेरी बस की बात नहीं। कि हाँ तुम क्यों रोज़ा रखोगे, तुम तो हिंदू से शादी करोगे ना। यार ये कैसी बात है यार, पर्सनल बातें क्यों कर रहे हो बताओ। हाँ ये कैसे टोंट मार रहे हो? तो पहले मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ये लड़की कितना टोंट मार रहे थे औरतों की तरह। पर एक इंसान कितना ही सहेगा साहब। अब मुझे गंदा लगने लगा था, बुरा लगने लगा था। तो मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना एक बार कि मुझे नहीं जाना है जुम्मा पढ़ने के लिए। फिर साहब रमज़ान का जुम्मा आया, और रमज़ान का जुम्मा जो है सबसे ख़ास माना जाता है। अगर आप पूरे साल में जुम्मा पढ़ने नहीं जाते हो फिर भी चलेगा, आपको रमज़ान महीने में जुम्मा पढ़ने जाना होता ही है। तो रमज़ान का पहला जुम्मा आया, फिर से सारे लड़के आगे के यार तुम कल चल रहे हो ना जुम्मा पढ़ने? मैंने कहा नहीं। हाँ तुम क्यों चलोगे, तुम्हें तो मंदिर जाना है ना, तुम मस्जिद क्यों चलोगे, तुम्हें तो मंदिर जाना है। मैंने कहा ये कैसी बात है साहब। अब मुझे आया गुस्सा कि यार मैंने बोला ना तुमको, अब जब छुट्टी होगा तभी मैं जाऊँगा। अगर तुम्हें मुझे जुम्मा पढ़ने लेके जाना है ना साथ में, तो छुट्टी करो सबको, फिर जाएंगे जुम्मा पढ़ने के लिए, बोल दिया था। अब क्या पता था साहब कि एक जुम्मा ऐसा आएगा जिस दिन छुट्टी होगा। अब ईद नज़दीक आ रहा था तो घर जाना था। हमारे जो बॉस थे ना, टिकट काट दिया था 28 तारीख का जुम्मा को। प्लान कर लेके साहब जुम्मा को पढ़ के जुम्मा पढ़ेंगे और शाम को निकल जाएंगे। अब सारे लड़के मेरे तरफ देख रहे थे, तुम चलोगे ना, तुमने कहा था छुट्टी में जाओगे जुम्मा पढ़ने। अब उस दिन जुम्मा के पहले दिन गुरुवार को रात को बहुत ज़्यादा रूम पे झमेला हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से रात को 3 बजे तक जगे थे हम लोग, नींद नहीं हो रहा था। सुबह को फिर से साहब 6 बजे उठ के एक्साइटमेंट हो रहा था कि यार बताओ जुम्मा पढ़ेंगे, वो भी कटक में, उड़ीसा में। ये भी तो अलग एक्सपीरियंस है, कि अलग अनुभव है ना, कितना मज़ा आएगा बताओ जुम्मा पढ़ेंगे कटक में। तो सुबह सुबह उठ के नहा धो के सज सवर के घूम रहे, सारे जितने आदमी थे सबको देख के बोले क्या कहाँ जा रहे हो? हाँ भारत में जा रहे हो क्या? अरे नहीं साहब जुम्मा पढ़ने जाएंगे आज। क्या तुम चलोगे जुम्मा पढ़ने? सबको बहुत ही खुशी हो रही है देख के। मैंने कहा तुमको क्या लगता है मैं जुम्मा कभी पढ़ने जाता ही नहीं हूँ, मैं गांव में जाता हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए, ठीक है। इतने में सकलंदा आया, बोले चलो गाड़ी आ चुका है साहब, चलो चलते हैं। तो हम चलते हैं।
अब गांव पे मैं 12:40-50 में जुम्मा पढ़ने निकलता हूँ, पर वहाँ पे मैं 12:10-15 में पहुँच गया था, हम लोग पहुँच गए थे। अब जो भी नमाज़ वमाज़ पढ़ना था पढ़ के हम बैठे थे। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा था, गंदा नींद आ रहा था। और जब भी मुझे दिन में नींद आता है ना, मेरे दिमाग में विजुअल्स आते हैं। अब इससे पहले कि आप मुझे जज करें, गालियाँ दें कि मस्जिद में बैठे बैठे ये सब सोचता है तो मैं आपको बता दूँ, थॉट होता है। थॉट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट को आप जज नहीं कर सकते कि ये अच्छा है ये ख़राब है। थॉट होता है। अब मेरी आँख लगी भाई साहब, मेरे दिमाग में विजुअल्स आना शुरू है। मैं देख रहा हूँ मैं बुलेट ट्रेन पे घर जा रहा हूँ, ट्रेन पे लड़की टिकट चेक कर रहे हैं, आके टिकट चेक कर रही है, शर्मा जा रही है कि अरे आपका क्या टिकट चेक करे साहब। ट्रेन का पायलट मेरे पास आके बढ़ जा रहा है कैबिन छोड़ के। मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं, कोई कहानी सुना दो। ट्रेन कौन चला रहा है? ऑटो पायलट पे। बता, लोगों को चाय को भी पूछा जा रहा है, मुझे दिया जा रहा है कि यार लेके जाओ, काजू किशमिश सब लेके जाओ, तुम घर लेके जाओ। हाँ, लड़कियाँ वहाँ पे प्रपोजल दे रही है, डेट पे जाने के लिए पूछ रहे, रिश्ता आ रहा है भाई साहब। पायलट बोल रहा है चलो बेटा आपको ट्रेन चलाना सिखाता हूँ। ऐसा हो रहा है, ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम, मदरसे से आया हूँ, जितना बन सके उतना दीजिए डोनेशन। आँख खोलता है तो सही में वहाँ पे बोल रहा था डोनेशन के लिए। अब फिर से आग लगता है, और इस बार जब आग लगता है, जब आँख खोलता है तो साहब हम 3 दोस्त गोवा पे बीच पे लेटे हैं, समुंदर की धार में, मज़ा आ रहा है। अचानक से एक बॉल आके गिरता है मेरे पास। मेरा दोस्त बोलता है जा के देख क्या। मैं बॉल देने जाता हूँ, 3 खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं, आके बोलते हैं आप हमारे साथ वॉलीबॉल खेलोगे? मेरा दोस्त बोल देता है क्यों नहीं खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। हम लोग अब वॉलीबॉल खेल रहे हैं, एक टीम पे 3 लड़के, एक टीम पे 3 लड़कियाँ। मैं खेल रहा था मज़े के लिए, मेरा दोस्त खेल रहे थे जीतने के लिए। उनको बुरा लग रहा था क्योंकि मैं खेल ही नहीं पा रहा था, गालियाँ दे रहे थे मुझे। अब उनमें से जो सबसे खूबसूरत लड़की थी ना, वो बोलते आप मेरे टीम पे आ जाओ। तो आप एक टीम पे मैं और 2 लड़कियाँ, और एक टीम पे 2 लड़के 1 लड़की आप खेल रहे थे। अब मुझे सर्व करना भी नहीं आता था, मैं इसे बॉल मार रहा हूँ वो भी बाहर फेंक दे रहा हूँ, उसी में पॉइंट माइनस हो जा रहा है भाई साहब। तो मुझे वो सर्फिंग करना सिखा रही थी भाई साहब, बॉल फेंकना कैसे फेंकते हैं। जो सबसे खूबसूरत लड़की थी आई मेरे पास, मुझे पीछे से एक हाथ पकड़ा, एक हाथ में बॉल रखा, और एक हाथ अचानक मेरे कंधे पे आया। तो आँख खुला तो देखा जमात पे खड़े हो चुके थे सब लोग। तो अब ऐसे जुम्मा पढ़ना हो गया। حبي ليك يا حبيبة لو زمان يا حبيبة شوقي ليك يا حبيبة لو زمان يا حبيبة। जब से रमज़ान महीना आया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा टोंट मारा जा रहा था। मुझे ऐसा एहसास कराया जा रहा था कुछ लड़कों के द्वारा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, है ना। ऐसा एहसास कराया जा रहा था। शुरुआती रमज़ान में मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो एक लड़का आके बोल रहा था हाँ बताओ, जो लोग रोज़ा नहीं रखते उन पर अल्लाह का कहर बरसता है, खुदा का गजब गिरता है। हम लोगों ने रोज़ा रखे, हमें मौत छू भी नहीं सकती साहब, जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनकी फट जाती है। बोला था क्या बात कर रहे हो साहब। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तबीयत भी ख़राब था, मैंने कुछ नहीं बोला था। फिर मुझे लेकर चर्चा किया जा रहा था कि यार बताओ कैसा मुसलमान है, कितना गंदा लड़का है। पूरे जितने लोग हैं यहाँ पे सबको जुम्मा पढ़ने जाते हैं, वो अकेला नहीं जाता है। इतना गंदगी लाता कहाँ से, पता नहीं, मुसलमान है भी नहीं, कैसा मुसलमान। मुझे तो काफिर लगता है, मुझे तो हिंदू लगता है। एक लड़का आके बोलता अरे मैंने देखा है साहब, वो रात को तपस्या करता है, मुझे लगता है वो हिंदू है। इसे दोनों घुटनों पे हाथ रखता है, आंखें बंद कर लेता है और बड़बड़ करता रहता है। एक बोल रहा था अरे मैंने तो उसके फ़ोन पे दुर्गा पूजा की तस्वीरें देखी हैं, मंदिरों की तस्वीर देखी है, वो मुझे लगता नहीं है मुसलमान है, वो हिंदू ही है। और एक बोल रहा था कि यार मैंने उसको एक बार सुना था, फ़ोन पे बात कर रहा था कि मायापुर जाएगा, इस्कॉन टेम्पल जाएगा। हाँ, यहाँ पे मस्जिद जाने के बाद बोलता हूँ मौत आ जाती है, और वहाँ पे जाना हजरात, वहाँ पे मंदिर जाने की बातें हो रही है। हाँ, एक बोल रहा था कि यार मैंने उसका प्लेलिस्ट देखा है गाने का, उसके गाने के प्लेलिस्ट में है देवा श्री गणेशा, देवा देवा चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, ऐसे गाना सुनता है, हवन करेंगे हवन करेंगे। कैसा मुसलमान है बता। एक बोल रहा था कि यार एक दिन की बात है साहब, वैसा किसी के फ़ोन पे रिंगटोन बज रहा था, अरबिक रिंगटोन। वो पूछता है कि ये कौन सा भाषा है यार, वो कैसा मुसलमान है, उसको अरबिक भाषा नहीं आता है, कैसा मुसलमान है, उसको मगरिब ऐसा इन सब के बारे में मालूम ही नहीं है, क्या मगरिब होता है, कौन सा ऐसा होता है मालूम ही नहीं है, कैसा मुसलमान है। मुझे बहुत गंदा लग रहा था। बोला तो कैसा मुसलमान है, उसका तो नाम भी मुझे लगता है हिंदू ही है, पप्पू नाम कभी सुने हो किसी मुस्लिम का, किसी मुसलमान का नाम पप्पू सुने हो?
मुझे बहुत गंदा लग रहा था क्योंकि यार मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है साहब। इतना ज़्यादा चुगली हो रहा था, बेइज्जती हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और एक लड़का कह रहा था कि अरे वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू ही है। मैंने सुना है जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि अल्लाह का करम है, वो बोलता है भगवान का करम है। हम लोग अल्लाह का कसम खाते हैं, वो बोलता है माँ काली दीदी। कैसे कैसे चुगली करा जा रहा था मुझे लेके, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। और एक आपको कहानी सुनाता हूँ, एक केरला की कहानी है। मैं सैलून पे बैठा था, रमज़ान का महीना था, तो एक बुज़ुर्ग लोग थे दादा की उम्र के, तो मुझसे बातें कर रहे थे। उनको हिंदी पूरा आता था क्योंकि वो मिडिल ईस्ट पे थे पहले, तो उनको पूरा हिंदी आता था। हिंदी पे बात कर रहे थे, मेरे सब कुछ पूछ रहे थे कि कहाँ से हो, क्या करते हो, कितना उम्र पे आए हो केरला पे, कितने दिन से हो, मलयालम आता है कि नहीं, सब कुछ पूछ रहे थे। तो मुझे एक बात पूछा कि तुमने रोज़ा रखा है? मैंने कहा नहीं रखा है साहब। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने नहीं रखा है, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, ऐसे ही कोई नहीं रखते हैं ना। और वैसे भी इस उम्र में, इस कच्चे उम्र में हम लड़कों को, बच्चों को इतना धार्मिक चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए तुमने नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। पर एक दिन ज़रूर आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जब तुम रोज़ा रखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो भगवान है या नहीं, अल्लाह है या नहीं, पर एक कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। ऐसा बोला था उन्होंने कि एक दिन तुम भी रोज़ा रखोगे, मानोगे ज़रूर। तो ना ये कहानी आपको इसलिए सुनाई कि आप देखिए, आप रोज़ा रखते हैं, रखिए, आप किसी को जलील मत कीजिए। अच्छी बात है, रोज़ा रखना अच्छी बात है, पर कोई अगर रख नहीं पाता है, कोई तो मजबूरी होगी ना उसके पीछे, या तो उसका बॉडी वैसा नहीं है कि वो भूख को सह सके, या फिर कुछ मजबूरी होती है साहब जो वो आपको बता नहीं पाता। कभी आपने उससे पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं रोज़ा रखते साहब, बताया वो। अगर आप अच्छे से पूछते ना, वो आपको बताता है कि ऐसा ऐसा है बस। आप उसके पास जाते हो, आप उसको जलील करते हो कि हैं इतना बड़ा लड़का सांड की तरह घूम रहा है, रोज़ा नहीं रख रहा है, बताओ। हाँ, कितना गंदी बात है। वो बुज़ुर्ग जो थे ना, उन्होंने मुझे जलील नहीं किया, उन्होंने मुझे समझाया, अच्छा लगा मुझे ये। ठीक है, यही है साहब द लास्ट जुम्मा, आखिरी जुम्मा, रमज़ान का आखिरी जुम्मा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम।